राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पे कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे बनानी थी कढ़ी और ये सुबह का टाइम था। तो पहले मैंने थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी कढ़ी के लिए और फिर मैंने कढ़ी बनाई थी। तो मैंने थोड़ा सा जो मतलब मुझे कल जमाना है दूध, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा मैंने दही निकाल लिया था और फिर बाकी की मैंने फेंट ली थी। और फिर उसके बाद मैंने उसमें जो धनिया और बेसन, हल्दी, ये सब कुछ मिला दिया था। तो लाइट नहीं आ रही थी अभी, तो मिर्च मेरी पिसी हुई नहीं थी। मैंने उन्हें धूप तो लगा दी थी, पर मैं उनको कल भूल गई थी कि मुझे ये मतलब मिक्सी में पीसनी भी है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं पकौड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद जब लाइट आ जाएगी तो पीस लूँगी, वरना फिर सिल पे पीसनी पड़ेगी। तो मैंने पहले मेथी डाल दी थी और फिर उसके बाद जो कढ़ी थी मैंने मतलब दही की बना रखी थी वो डाल दी थी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। पशुपतिनाथ जी का मेरा व्रत था। तो मैं शाम के टाइम में जैसे रोटी खाऊंगी तो मैं वो नहीं, प्याज वाली नहीं खाऊंगी। इस वजह से मैंने अपने लिए और ठाकुर जी के लिए जब ये अच्छे से उबल गई थी तो निकाल ली थी। और यहाँ पे फिर लाइट आ गई थी तो मैंने अपनी जो मिक्सी में डाल दी थी मिर्च और उन्हें मैं पीसने लग गई और कढ़ी में भी डाल दी थी फिर मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मेथी और एक प्याज लिए मैंने मतलब मिक्सी में पीस के डाल दी थी। और मेरी जब अच्छे से कढ़ी उबल गई थी तो मैंने निकाल ली थी कि शाम के टाइम में मतलब अभी तो ठाकुर जी खाएंगे, फिर शाम के टाइम में मैं खा लूँगी इस कढ़ी को। और उनके लिए मैंने प्याज डाल दी थी। तो कढ़ी बन गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो आटा लगा लेती हूँ। तो आज मैंने इसी में आटा लगा लिया। और मैंने कुंज को और इनको यहाँ पे पहले रोटी दे दी थी और फिर ये अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे और कुंज स्कूल के लिए। तो रात की सब्ज़ी रखी थी मैंने, वो भी रख दी थी। और ये जो भगाना था ना, इसमें मैंने पानी रख के मैं भूल गई थी सुबह के टाइम में और ये बहुत ज़्यादा उबल गया था, तो उससे सफ़ेद सफ़ेद हो रहा था सारा। और फिर मैं चली गई छत पे अपने कपड़े सुखाने के लिए और फिर मैं नीचे आई तो मैंने अपने लिए बनाई थोड़ी सी चाय, क्योंकि भूख लगी थी इस वजह से। और फिर ये था जी शाम का टाइम, तो मैं लग गई अपने जो मुझे मंदिर पे भोग ले जाना था उसकी तैयारी में। तो मैंने पहले हलवा बनाया और हलवा बनाने के बाद फिर मैंने अपने बाकी का काम किया था। तो जब मैंने पहले सूजी को भून लिया था, फिर उसके बाद जब ये अच्छे से भून गई थी तो मैंने इसमें चीनी और बादाम थोड़े से और किशमिश डाल दी थी। तो मैंने 3 हिस्से में प्रसाद निकाल लिया था और हलवा भी बन गया था। और तो यहाँ पे मैं जो मुझे वहाँ पे मतलब दिए जलाने हैं उनकी तैयारी कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ घर की भी कर लेती हूँ जो मुझे घर पे जलानी है, तो मैंने वो भी सब रख लिया था। एक मैंने टिश्यू पेपर रखा था क्योंकि हाथ वहाँ पे थोड़े इसमें हो जाते हैं ना सिंदूर में, और तो इस वजह से। तो फिर मैं आ गई छत पे थोड़ा हरा धनिया लेने, क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी। तो फिर मैंने नीचे जाके इसे अच्छे से वॉश किया और वॉश करने के बाद फिर मैंने चटनी बनाई। तो पहले मैंने इसे को अच्छे से धो लिया था, फिर धोने के बाद मैंने इस पर चटनी बनाई थी। तो चटनी बन गई थी और ये पिसी हुई मिर्च थी, क्योंकि मैंने इनको सबको पीस दिया था। तो मैंने ऐसे ही बना दी, वैसे ऐसे अच्छी नहीं लगती, कम अच्छी लगती है। फिर मैंने ये सिल भी धो दी थी और फिर हम निकल गए मंदिर के लिए। तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा है, हम कर रहे थे यहाँ पे पूजा। तो वो अपनी बस मस्ती में लगा हुआ था और हमने गेट बंद कर लिया था, क्योंकि कुत्ता अंदर आ जाता है फिर वो पूजा नहीं करने देता है, तो इस वजह से। तो फिर यहाँ पे मेरी पूजा चल रही थी और फिर मैंने एक एक करके, जैसे मैं प्रसाद लेके गई थी, मैंने प्रसाद का भोग लगाया बाबा को और चंदन का टीका लगाया था। तो मैं टिश्यू पेपर इसीलिए लेके आती हूँ क्योंकि जो चंदन होता है वो हाथ में लग जाता है, इस वजह से। तो मैंने उसे पूछ लिया था। तो फिर यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी और हम निकल गए थे घर के लिए। तो कुंज मेरे पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुत्ते थे। तो ये इनसे पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है कि तुझे भूख लगी है, मैं रोटी लेके आऊँगा घर से, ऐसे मतलब बात करता आता है ये। तो फिर हम घर पे आ गए थे तो दूध भी आ गया था हमारा, और फिर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था और कुंज के लिए भी निकाल दिया था थोड़ा। तो मैंने थोड़ी चटनी और जो मेरी कढ़ी थी बिना प्याज वाली, उससे रोटी खाई थी। और मिर्च वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे जी।